ये बात किसी से छिपी नहीं रही कि देश की आर्थिक दशा खराब होती जा रही है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे कानूनों ने देश को काफी हद तक पटरी से उतार दिया है। नतीजा ये है कि पिछले 10 सालों में यानी 2010 से 2020 तक भारत में जीडीपी पर कैपिटा वृद्धि दर बेहद सुस्त पाई गई है। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है कुल अर्थव्यवस्था का कितना हिस्सा एक नागरिक के हिस्से आता है। इसकी वृद्धि दर से मालूम पड़ता है कि देश में नागरिकों की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत या कमजोर हो रही है। वर्ल्ड मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो मालूम पड़ता है कि देश में साल 2000 से 2010 तक जीडीपी पर कैपिटा वृद्धि तकरीबन 12% हुई थी, लेकिन अगले दशक यानी 2010 से 2020 तक ये घटकर मात्र 3.1% रह गई। अगर इसकी तुलना करें बांग्लादेश से तो पाते हैं कि पिछले 10 सालों में वहां जीडीपी पर कैपिटा वृद्धि दर रही 9.5%, यानी भारत से बांग्लादेश इस मामले में बेहतर रहा। वहीं चीन में जीडीपी पर कैपिटा वृद्धि दर साल 2000 से 2010 तक थी 16.8% और अगले दशक में गिरावट दर्ज होने के बावजूद आंकड़ा 9.2% के नीचे नहीं गया। एक और पड़ोसी देश नेपाल ने भी पिछले 10 सालों में गजब की तरक्की की है। आंकड़ों के मुताबिक 2010 से 2020 तक अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति की हिस्सेदारी में 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। भारत ने इस मामले में सिर्फ पाकिस्तान को पछाड़ा है, जहां पूरे दशक में अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति की हिस्सेदारी में केवल 2.5% की ग्रोथ दर्ज हुई। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ भारत ने तरक्की की शानदार कहानी लिखी थी, लेकिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारणों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती गई। वित्त वर्ष 2018 से भारत की जीडीपी लगातार गिर रही है और हालिया लॉकडाउन ने तो इसकी कमर ही तोड़ कर रख दी है। लगभग 3 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्जे ग्लोबल ने एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत सरकार को अगर अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखना है तो कृषि सेक्टर के अलावा 2023 से 2030 के बीच 9 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी। इसके अलावा 3 करोड़ लोगों को कृषि क्षेत्र से निकालकर दूसरे ज्यादा उत्पादक वाले क्षेत्रों में काम पर लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आशंका है कि देश में अगले 10 साल तक आमदनी बढ़ने पर ब्रेक लग सकता है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज।